और इसी बीच खबर है कि अगले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड के दौरे पर होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस जाएंगे। मुख्यमंत्री विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी यूपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 16 से 20 जनवरी के बीच बैठक का हिस्सा होंगे। आदित्यनाथ अगले माह स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। दरअसल स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन हो रहा है और इस बैठक में पूरे विश्व से लगभग 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वित्तीय लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में चिंतन और मनन होगा जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक 16 से 20 जनवरी के बीच में होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो 16 से 20 जनवरी के बीच में ही प्रस्तावित है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने वालों को 75 साल बाद भारत जोड़ो कहना पड़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की सलाह दी। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अमेठी अब हमारी हुई और अब रायबरेली की बारी है। इरफान सोलंकी मामले पर उन्होंने कहा कि अगर इरफान को लगता है कि जबरदस्ती फंसाया गया तो कोर्ट चले जाए। किसी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है या मौके के गवाह नहीं है, मुकदमे कभी कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। मुकदमे लिखने के लिए एक वादी की आवश्यकता होती है और वो वादी वही होता है जो सफरर होता है। फिर भारत की डेमोक्रेसी की बड़ी खूबसूरती है या हमारे संविधान निर्माताओं ने सबको अवसर दिए। वादी को अवसर दिया है, आपकी एफआईआर ना हो तो आप कोर्ट पे 156(3) में जाकर के अपनी एफआईआर करा सकते हैं। माननीय अदालत ये नहीं कहती है फाइनल रिपोर्ट लगाओ, एक्सपेंज करो या चार्जशीट लगाओ, वो एफआईआर लिखने के लिए निर्देशित करती है। अब आईओ जो है वो स्वतंत्र है, वो गुण दोष के आधार पर या तो एक्सपेंज कर देता है या फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट। इसके ऊपर हमारे यहाँ व्यवस्था है कि इससे भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप, अभी मैं पुलिस में ही कहूँगा कि एसओ के बाद सीओ, फिर एडिशनल एसपी, देन एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजीपी है, देन सीएम पोर्टल पर भी आप इस बात को कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई सत्ता पक्ष की सारी पुलिस को मैनेज कर लेगा तो माननीय अदालत में जाके एफआईआर को क्वेश भी कर सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ मैं आजकल कहता हूँ कि मुलजिम की जगह वादी पर भी होता है कि मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो ये निराधार बातें हैं। समाजवादी पार्टी में उनका जो जनाधार है वही उनकी दुश्वारियों का कारण है कि वो कानून व्यवस्था में बहुत उनकी रुचि नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के समय में तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना है, उसके लिए नहीं देखना है कि वो अपनी पार्टी का या दूसरी पार्टी का। सर, इसके अलावा अगर बात करें शिवपाल सिंह यादव की, तो उनका कहना यह है कि अब मैं पूरी जिंदगी सपा में ही रहूंगा, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, जो मिल जाएगा वो ले लूंगा। अच्छा लगा मुझे सुनकर। देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी के लिए अगर परिवार में विघटन होता है तो मैं तो बहुत पसंद नहीं करता हूँ। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसा समाज है जिसने कभी दो लीडरशिप नहीं मानी है और